शब्दों का लाभ कैसे लिया जाए। विमाता सुरुचि ने कुछ खट्टे वचन कहे जिससे ध्रुव जी बिल्कुल भी नहीं घबराए और उन्होंने उन खट्टे और तीखे वचनों को ही भगवान को प्राप्त करने का साधन बना लिया कि आप तो ये कार्य कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है वो हमसे ये कह रहा है कि जैसे आप चल रहे हैं वैसे इस कार्य को नहीं कर सकते। अपने कार्य में कुछ सुधार की आवश्यकता है और ज्यादा उस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर कोई हमसे ये कहता है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते, और ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज्यादा जीवन में आवश्यकता पड़ती है जो आपको पग पग पर कठिन और कड़ुए शब्द सुनाते रहे। इसी को किसी संत ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। 2, 3, 4, 5 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो पग पग पर हमारी निंदा करते हो, जो पग पग पर हमारी गलतियों को बताते रहें। और ऐसे व्यक्तियों को तो कबीरदास जी कहते हैं आंगन कुटी छवाए। ऐसे व्यक्तियों को तो ऐसे रखना चाहिए कि उनका आंगन भी बनवा देना चाहिए, उनकी कुटिया भी बनवा देनी चाहिए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था भी कर देनी चाहिए, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो बिना और साबुन और पानी के आपके अवगुणों को दूर करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज से ही सबकी निंदा करना शुरू कर दें कि आप में तो ये कमी है, आप में तो ये कमी है, आप में तो ये कमी है। 1, 2, 3, 4 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हमारी गलतियों को उजागर करते रहें, बताते रहें कि गलतियां कहां हो रही हैं। और ऐसा ही सुरुचि ने किया। अपने बालक को तो भगवान से वो नहीं जोड़ पाई, या उसको ऐसा लगता होगा कि मैं अपने बालक को ईश्वर से नहीं जोड़ पाऊंगी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन के बेटे को भगवान से जोड़ दिया। हम लोग पंचम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे और पंचम स्कंद में प्रारंभ में ही प्रिव्रत की कथा है। ये प्रिव्रत कौन है? उत्तानपाद के बड़े बेटे, बड़े भाई। उत्तानपाद छोटे हैं और प्रिव्रत बड़े हैं।